Very good morning, class 12th. Hope you all are fit and fine. Let us revise Deep Water by William O. Douglas. The writer Douglas decided to learn to swim at the age of 10 or 11 in a pool, YMCA in Yakihama. This pool was safe because it was 2 or 3 feet deep, all the shallow end, and 9 feet deep at the other. He got a pair of wings and went to the pool. Since his childhood, he had developed a seat of sort of aversion of water because once when he was with his father on the beach in California, the waves knocked him down and swept over him. The overpowering force of the waves developed terror in his mind, but he gathered confidence on seeing the other boys on the pool and started swimming. डगलस जो था उसने 10 साल की उम्र में ही तैरना सीखना शुरू किया। वो सोचा है कि YMCA में जाए स्विमिंग पूल में। वो पूल सेफ था और एक तरफ से 2-3 फीट गहरा और दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा था। उसने सारी तैयारी की, पेयर ऑफ विंग्स खरीदे, कॉस्ट्यूम ख़रीदा और जाकर पूल पर चला गया। वहाँ पर बचपन से ही उसके अंदर एक डिसलाइकिंग सी आ गई वाटर के लिए। क्योंकि एक बार वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया, वहाँ वो नहा रहा था, तभी एक वेव आई पानी की और उसने डुबो दिया। उससे वो डर गया, उसके दिमाग में एक टेरर आ गया, डर लग गया, पर वो अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहता था और इसलिए उसने भी एक स्विमिंग पूल ज्वाइन किया जो उनके पड़ोस में ही था। उसका नाम था YMCA स्विमिंग पूल, जहाँ वो जाकर प्रैक्टिस करता और भी लड़के आते। ही वॉज टिमिड इन गोइंग अलोन इन वाटर। बहुत डरपोक था पानी में अकेले जाने के लिए। सो ही वॉज वेटिंग फॉर समवन टू कम। वो पूल पर जाकर बैठ गया, सोचने लगा अभी नहीं जाते, कोई ना कोई लड़का आ जाए और तो तैयारी करेंगे, अभी बहुत सुबह है। तभी एक बिग ब्रूजर बॉय आया जिसने उसको उठाया और उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया। उसको बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक इफ़ यू आर डक्ड इन? कैसा लगेगा अगर तेरे को हम पानी में फेंक दें? ठीक है। वो टॉस करता हुआ नीचे गया। द राइटर स्वॉलोड वाटर। उसने पानी निगला एंड वेंट इनटू द बॉटम। सीधा का सीधा नीचे पानी में जाने लगा। ही वॉज फ्राइटेंड। बहुत डर गया हुआ था विलियम। इन द वे ऑन द पॉन्ड ही वॉज प्लानिंग टू मेक अ बिग जंप, बट हिज सडन टॉसिंग ऑफ द मसल्ड बॉय मेड हिम ट्रबलसम। ठीक, उसने प्लान किया कि वो नीचे जाते जाते नीचे जाएगा और एक छलांग लगाएगा, पैरों के बल से ऊपर को आ जाएगा। राइट, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। पानी अंदर घुस गया था, उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू स्प्रिंग अपवर्ड। उसने अपने अंदर सारी ताकत बुलाई कि वो ऊपर को छाल मारे, एक कॉर्क की तरह, जैसे एक डार्ट पानी में ऊपर को आ जाता है। बट ही केम अप स्लोली एंड ओपनड हिज आइज। धीरे धीरे ऊपर आया, इतना फोर्स नहीं था उसके जंप में। और उसने जब आंखें खोली, ही सॉ अ लिटिल येलो कलर्ड वाटर। उसको पीला पीला पानी नज़र आने लगा। ही फेल्ट सफोकेशन। उसको सांस उसकी दबने लगी। एंड ही ट्राई टू कम अप बट हिज लेग्स बिकेम पैरालाइज। ऊपर आने को चाहा लेकिन उसके पैर जैसे कि मानो उनको अदरंग हो गया होता है, पैरालाइज हो गए होते हैं। इट सीम्ड एज इफ अ ग्रेट फोर्स हैड बीन पुलिंग हिम अंडर। इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो पानी का फोर्स उसको कोई नीचे को खींच रहा है, ऊपर आने नहीं दे रहा है।
He screamed, but only the water was hearing him. चिल्ला रहा था पानी में, लेकिन पानी के नीचे आवाज़ सुनाई नहीं देती. This was the first attempt. ये इसका पहला अटैम्प्ट था. His lungs were aching. उसके फेफड़े फटने को तैयार थे, दर्द हो रहे थे. And he was getting dizzy. और उसको नींद सी आ रही थी. बेहोशी का आलम छा रहा था, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहा था. फिर उसने एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को याद किया और स्प्रिंग अप किया बॉटम ऑफ द पूल में जाते ही, जैसे कि एक कॉर्क सरफेस को ऊपर आ जाता है. उसने पूरा जोर लगाया. He would lie flat on the water and strike out water with arms and thrash his legs. हाथ पैर पूरे मार रहा था. Thus he would arrive at the edge. सोच रहा था कि हाथ पैर पूरा मारे और पूल के एज पर किनारे पे आ जाए, सेफ एंड साउंड, बिल्कुल सुरक्षित. But he went down. लेकिन उल्टा हुआ. वो ऊपर आने की बजाय नीचे जा रहा था. He went down and down endlessly. जैसे मानो नीचे ही नीचे जा रहा हो. आँखें उसकी बंद हो रही थी. Now he was under the grip of terror. अब उसका दिमाग पूरी तरह से डर से जकड़ा हुआ था. He was shrieking. वो चिल्ला रहा था. पानी में आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी किसी को. And paralyzed under water. पानी के नीचे वो चल नहीं पा रहा था. पैरालाइज हो गया था. उसकी बॉडी हिल नहीं रही थी. But somehow he was alive. लेकिन किसी न किसी तरह वो जिंदा था. At this difficult hour. इस मुश्किल की घड़ी में a touch of reason came into his mind. उसके दिमाग में एक छोटी सी बात आ गई. ही जंप्ड एंड हिट द टाइल्स. उसने एक जंप लगाया और टाइल्स को हिट किया जब वो बॉटम पे पहुंचा. बट इट मेड नो डिफरेंस. ये तीसरी बार उसने ट्राई मारा था, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम. पानी अभी भी उसके चारों ओर था. ही लुक फॉर रोप्स, लैडर्स एंड वाटर. चारों ओर वो देखने की कोशिश कर रहा था कोई लैडर मिल जाए, कोई रोप मिल जाए, पकड़ने के लिए कोई सहारा मिल जाए, विंग्स. बट देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट वाटर. लेकिन इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. पानी पानी. ही हैज़ रादर हेल्ड बाय अ मास ऑफ येलो वाटर. बल्कि उसके आँख के सामने पीला पीला पानी ही नज़र आ रहा था. नाउ ही केम अंडर द डिफिकल्ट ग्रैब ऑफ टेरर. ये अब मुश्किल स्थिति थी. उसके दिमाग में एक बहुत बुरी तरह से डर बैठ गया था. ही शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. बुरी तरह से कांप रहा था, डर रहा था, कांप रहा था. हिज आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप मूविंग. पानी ठंडा था. उसके ऑर्गन्स ने, जैसे कि आर्म्स और लेग्स जिनको हिलाने की कोशिश कर रहा था, वो जाम हो गए थे. उन्होंने मूव करना बंद कर दिया था. ही ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प बट नथिंग. लेकिन कोई भी उधर होता ही नहीं जो उसको आकर हेल्प करते. वो चिल्ला रहा था. स्ट्रेंजली ही फेल्ट लाइट एंड ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. अभी फिर उसको अपना शरीर थोड़ा सा जैसे साथ छोड़ रहा होता है हल्का नज़र आने लगा. और आँख में भी बस बड़ा गंदा सा पानी नज़र आ रहा था. कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. फॉर द थर्ड टाइम ही सक्ड फॉर एयर. अब फिर तीसरी बार करके उसने हवा को सक किया, पर पानी उसके मुंह में गया. येलो फ्लाई वाज गोइंग आउट. वो पीली पीली रोशनी भी ख़त्म हो रही थी. देन ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स. उसने सारे अपने प्रयास एफर्ट्स बंद कर दिए. एंड ही वाइप्ड आउट हिज टेरर. और अपने दिमाग से टेरर वाली बात छोड़ दी. देयर वॉज नो पैनिक. जैसा ही ऐसे उसने सोचा, उसका कोई पैनिक दिमाग में नहीं था. ही डिज़ायर टू गो टू स्लीप. वो सोना चाह रहा था. He felt as if he had come out of the dream. उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई सपना देख रहा था और सपने से बाहर आ रहा है, नींद आ रही है. Then he came to know that he was beside the pool vomiting. थोड़े समय बाद, 1 घंटे के बाद करीब, उसने देखा वो उल्टियाँ कर रहा था. लोग खड़े उसका पानी पेड़ में से निकाल रहे थे. The chap who threw him द पूल वॉज सेइंग दैट ही हैड बीन फॉलिंग. अरे मैं तो मजाक कर रहा था. वो चैप जो था, लड़का बोल रहा था 18 साल का, कि मैं तो मजाक कर रहा था. दे वर अदर्स हु वर स्पीकिंग डिफरेंटली. अरे तेरा तो मजाक था, उसकी जान चली गई. और लोग भी अलग अलग बातें कर रहे थे. आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, द राइटर रिटर्न होम. जब उसका डर दिमाग में ख़त्म हुआ तब वो अपने घर गया. फिर उसके बाद इतना वीक और ट्रेम्बलिंग फील कर रहा था. और कई दिनों तक वो इसी ग्रिप के अंडर ही रहा और बाहर इस हॉन्टिंग फियर ने उसको बाहर घर से निकलने ही दिया. व्हेनेवर ही हैड द स्लेटेस्ट एक्सर्शन ही फेल्ट ट्रबल. जब भी कभी उसके दिमाग में थोड़ी सी बात आती थी कि पानी की, तो वो परेशान महसूस होता था. ही स्टार्टेड फियरिंग वाटर बट ही हैड
अ माइंड टू कम आउट ऑफ इट, उसका दिमाग जो था अब डर बैठ गया था, लेकिन डर को वो निकालना ही चाहता था। इवन अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, व्हेन ही ट्राइड टू वेड द टाइटॉन और बम्पिंग लेक पे गया, रिवर पे, वार्म लेक पे गया, ऑफ ग्रेट रॉक्स। ये सब बेटा जगहों के नाम है, याद कर लीजिए। द टेरर यूज टू मेक अ टाइट ग्रिप ऑन हिम, वो प्रैक्टिस करने जाता, लेकिन इस डर ने उसके दिमाग को जकड़ लिया था। फॉर फिशिंग at different places like New Hampshire, Dushes, and Metolius in Oregon, on the Columbia, at Bumping Lake, in the Cascades became difficult. ये फिर सारे नाम हैं, न्यू हैम्पशायर, डैशेस, मेटोलियस इन ओरेगॉन, कोलम्बिया, बम्पिंग लेक, कैस्केड्स में ये बहुत मुश्किल काम हो गया था। ही कुड नॉट इवन एंजॉय बोटिंग, कैनोइंग, स्विमिंग। उसके यार दोस्त उसको स्विमिंग के लिए, कैनोइंग के लिए, बोटिंग के लिए ले जाते थे। अब उसका ये ट्रिप एंजॉय करना भी सब ख़त्म हो गया। ही ट्राइड ऑल हिज नर्व्स टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड हिम मोर टाइटली। उसने अपने आप को इस डर से निकालने की तरह तरह कोशिश की, लेकिन ये और जकड़ आ जाता। इन दी एंड ही डिसाइडेड, आखिर में उसने फ़ैसला लिया कि एक इंस्ट्रक्टर वो हायर करेगा टू टीच हिम स्विमिंग। वो इंस्ट्रक्टर उसको तैरना सिखाएगा। इट वाज मंथ ऑफ अक्टूबर का महीना था। ही वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। 5 दिन वो पूल पर जाता, एक एक घंटा रोज़ तैयारी करता, सीखता था। इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू पुट अ बेल्ट राउंड द राइटर। शुरू में इंस्ट्रक्टर ने उसके कमर में एक बेल्ट बांधी, इन बिटवीन द पुली, और एक पुली के बीच में एक रोप अटैच किया बेल्ट के साथ, एंड दिस रैन ऑन अ ओवरहेड केबल, और इसको ऊपर एक जाती हुई तार से बांध दिया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोड, वो डरे ना इसलिए एक सिरा रोप का उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, और एंड बोथ वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, दोनों ही आगे पीछे वो तैरने लगा, वो रस्सी लेके पकड़ने लगा। जब उसका डर थोड़ा ख़त्म हुआ तो उसने छोड़ दिया। ठीक है। इट वेंट ऑन फॉर डेज टुगेदर बट अ बिट ऑफ पैनिक स्टिल कॉट द राइटर। अभी भी विलियम ओ डगलस को डर लगता था। आफ्टर 3 months द टेंशन स्टार्टेड डिमिनिशिंग। 3 महीनों के बाद ये थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। फिर इंस्ट्रक्टर ने उसको कई हफ्तों तक पानी में से नाक ऊपर करके हवा लेना, नाक अंदर करके हवा छोड़ना, ये सारी चीज़ें, इनहेल एक्सहेल करना, सब सिखाया। दिस एक्सरसाइज वाज रिपीटेड टाइम एंड अगेन। बार बार ये एक्सरसाइज से कराई जाती। स्लोली एंड स्टडीली द पैनिक स्टार्टेड लीविंग द ऑथर। एक्सरसाइज करते करते धीरे धीरे उसका ये टेरर ख़त्म होने लगा। Then the instructor took him side of the pool and had him kick with his legs out of the फिर उसने उसको एक किनारे पे ले जाया और उसको पैरों की एक्सरसाइज सिखाई और कहा कि अपने ऑर्डर करे पैर को और उनको साइकिल की तरह चलाए। इस तरह से द ऑथर वाज टर्न्ड टू बी अ स्विमर। इस प्रकार अप्रैल में जाकर ये एक स्विमर बन गया। उसने ऑर्डर किया कि भैया अब तो अपने आप लंबी स्विमिंग लेंथ तैर लेता है। हिज वर्क वाज ओवर, उसका काम ख़त्म हो गया। बट द वाटर स्टिल वंडर्ड, बट द राइटर स्टिल वंडर्ड इफ ही वुड रिमेन टेरर स्ट्रिकन while entering the pool alone. He went on trying, but often some terror would return. वो अपना कोशिशें करता रहा, कभी कभी बीच में वो डर फिर आ जाता था और उस समय ये कहता था, ओह व्हाट विल हैपन, ओह व्हाट विल हैपन। ठीक है, यहाँ तक करो बेटा, नेक्स्ट में बताएंगे। थोड़ा गिडी फील कर रहा हूँ। थैंक यू।